श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सगुन मेरू नायक पूना तालुका के बूरी मारमा गोवा गांव में रहते थे। 12 वर्ष की आयु में वे जानवरों को चराने लेकर जाते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक साधु को देखा जो उन्हें इशारे से बुला रहा था। बालक यह देखकर घबरा गया और भागकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। उनकी मां सभी साधु संतों को भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप मानती थी। वह बालक सगुन को लेकर साधु के पास गई। साधु ने उनसे भोजन करवाने की प्रार्थना की। सगुन की मां ने साधु को सीधा दिया और उसे पकाने के लिए लकड़ियां भी दी। साधु ने बालक सगुन की ओर मुड़कर कहा, तुम कब आ रहे हो? बालक सगुन साधु की बात समझ नहीं पाया। साधु हंसकर उस स्थान से चला गया। लगभग 10 वर्षों बाद मेरू अपने एक मित्र के साथ नारास्त्रोवाड़ी तीर्थ यात्रा पर गए। वहां उनकी भेंट श्री टेम्बे स्वामी महाराज नाम के प्रसिद्ध संत से हुई। संत ने उन्हें देखते ही कहा, तुम एक महान दरबार के व्यक्ति हो। तब सगुन को संत के वचनों का तात्पर्य समझ नहीं आया था। इस घटना के बाद सगुन कुछ वर्षों तक हुबली के सिद्ध रुद्ध महाराज की शरण में रहे और फिर हैदराबाद आ गए। वहां उनके एक सब इंस्पेक्टर मित्र ने उन्हें एक सेठ से मिलवाया जो कि साईं बाबा के परम भक्त थे। वे अक्सर बाबा का गुणगान करते रहते थे। 1912 में सगुन मेरू उनके साथ पहली बार शिरडी आए। जब वे शिरडी पहुंचे, बाबा लेंडी से मस्जिद की ओर लौट रहे थे। सगुन को देखते ही बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बड़े दरबार से आए हो। तुम कब आए? तुम्हें क्या चाहिए? सगुन चुप रहे, कुछ भी ना बोले। उनका मन तो वापस हैदराबाद चले जाना चाहता था। अतः उन्होंने बाबा से वापस हैदराबाद जाने की आज्ञा मांगी, परंतु बाबा चुप रहे। बाबा की आज्ञा ना पाकर उन्हें वहीं रुकना पड़ा। 5 दिनों के बाद बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग अभी तक स्थिर नहीं है। तुम्हारे मन में अभी भी शंका है। तब बाबा ने उन्हें उनके बचपन की एक घटना स्मरण करवाई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण करो, जब तुम बच्चे थे और अपनी गायों को तालाब के किनारे लाया करते थे। मैं वहाँ आया था। तुम मुझे देखकर डर गए थे। तुम्हारी माँ ने मुझे सीधा और जलाने के लिए लकड़ियाँ दी थी। क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? 14 वर्ष पूर्व की घटना सगुन को सजीव याद हो आई। बाबा के प्रति उनका श्रद्धा और प्रेम उमड़ आया। वे बैठे बैठे बाबा को टकटकी बांधे देखते रह गए। तब बाबा हंसते हुए बोले, तुम पागल की तरह मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? हमारे माता पिता सब इसी स्थान पर हैं। हमें यहीं रहना चाहिए। तुम अब यहीं रहो और यहीं रहकर कुछ काम करो। अल्लाह बरकत देगा। तुम मेरी देखभाल करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसके बाद सगुन शिरडी में ही एक चाय की दुकान चलाने लगे, जिसमें बाबा के कहे अनुसार बहुत बरकत हुई। जल्द ही चाय की दुकान होटल में परिवर्तित हो गई। उन्हें अब किसी अन्य वस्तु की चाह न रह गई थी। अब उन्हें श्री टेम्बे स्वामी जी महाराज के वचनों का अर्थ समझ आ गया था
कि तुम बड़े दरबार के व्यक्ति हो। वे अपने को बहुत धन्य मानते थे कि बाबा ने उन्हें शिरडी अर्थात बड़े दरबार में अपने पास स्थान दिया है। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। अर्थात मैं जन्मों से ही अपराधी हूँ। मेरे नाखून से लेकर चोटी तक विकार भरा हुआ है। आप ज्ञानी हो, दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलवाओ। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।